हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज आप लोग को क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जाएगा, जिसमें से इसके कुछ वीडियोज पढ़ाए जा चुके हैं। आज आप लोग को पार्ट 16 वीडियोज पढ़ाया जाएगा, मतलब भाग 16 पढ़ाया जाएगा। इससे पहले भाग 15 तक के वीडियोज पढ़ाए जा चुके हैं, जिसमें इस चैप्टर का जितने भी डेरिवेशन थे या डिफिनीशन थे सबको क्लियर कर दिया गया है। अब जो रह गया वह केवल न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न या सवाल रह गए हैं। अब उसी सवाल को हम लोग क्लियर करेंगे। इस चैप्टर में कम से कम 5 या 8 सवाल लगाया जाएगा, जिससे आप लोग के सभी सवाल आसानी से क्लियर हो जाएंगे और हर टाइप्स के सवाल लगाए जाएंगे, जिससे कि इस चैप्टर के किसी भी सवाल को लगाने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। और यदि फिर भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, जिसके लगाकर आप लोग को यूट्यूब पर समझा दिया जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को, इस सवाल को हम लोग समझते हैं और लगाते हैं। तो आज का सवाल नंबर फर्स्ट है, एक अवतल दर्पण की, यह सवाल नंबर फर्स्ट है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो जब भी सवाल हम लोग लगाते हैं तो सवाल लगाते समय आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि क्या दिया गया है सवाल में और करना क्या, हमको क्या निकालना है। इन 2 पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या दिया गया सवाल में और सवाल में क्या ज्ञात करना है या क्या निकालना है। सबसे पहले इन्हीं दोनों पॉइंट को समझते हैं हम लोग, और उसके बाद कब प्लस लगता है कब माइनस लगता है, इसके लिए पिछले वीडियोज में आप लोग को बताया जा चुका है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, तभी इस चैप्टर के सवाल लगा पाएंगे, वरना आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आप लोग इससे पीछे के वीडियोज को देख लीजिएगा, तब इस वीडियोज को देखेंगे तो सवाल आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो देखिए, बोला गया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी को किससे प्रेफिट करते हैं, एफ से, और एफ दिया कितना 10 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। फिर आगे चलते हैं, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु बोला गया है। इसका मतलब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन है, वस्तु रखा गया है। इसका मतलब वस्तु की दूरी दिया गया है, तो वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, और u बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी सदैव माइनस होती है, चाहे आपका दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, u का मान सदैव माइनस होगा। u है क्या, वस्तु की दूरी। बोला गया है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु बोला गया है, इसका मतलब वस्तु की दूरी दिया गया है। का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, पूछा जाएगा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। तो v बराबर वाट। देखिए सवाल में f का मान दिया गया है, u का मान दिया गया है, v का मान पूछा गया है। तो हम पहले ही बताए थे कि सवाल में क्या दिया गया है यह देखते हैं और क्या निकालना है यह देखते हैं। तो दिया गया है f और u का मान और v का मान पूछा गया है। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद कोई ऐसा फार्मूला लगाते हैं जिसमें यह तीनों राशियां दिखाई दे, या जो ज्ञात करना है वो तो कन्फर्म दिखाई दे, और जो दिया है वो भी दिखाई दे, जिसकी सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इन तीनों का मान एफ, यू और भी केवल एक ही फार्मूला में दिखाई देता है। वो कौन सा फार्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, एफ का वैल्यू कितना है, -10। तो ये जो माइनस है, माइनस को लगा देते हैं यहीं पर। 1/v भी निकालना है उसी तरह का, प्लस 1/u, u का मान -10। तो फिर इसके बाद यहाँ लगाते हैं, या माइनस को सुविधा के लिए या आराम के लिए ऊपर लगा देते हैं, -1/10। और यह प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 10 नहीं, u का मान कितना है, 20 है। इस u का मान कितना था, 20 था, गलती से 10 लिखा गया था। तो आपका यह माइनस और यह प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/20। अब v का मान निकालना है, तो v को अकेले रखने के लिए हमको 1/20 को इस साइड में लेना होगा,
या ऐसा करते हैं 1/v को इस साइड में ले लेते हैं, तो यह माइनस में हो जाएगा। अब -1/20, ये अपने इस साइड में इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन इस -1/10 का चिन्ह बदल जाएगा, उस साइड में जा रहा है, तो +1/10 हो जाएगा। तो -1/v बराबर, अब क्या करेंगे, तो 20 और 10 का एलसीएम भी ले सकते हैं, या तो ऐसा कीजिए कि इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, और इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख लीजिए, यह भी आसानी से लग जाएगा। तो 10 एक कम 10 हो जाएगा, माइनस लगा दिया, और यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, 20 एक कम 20 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख देते हैं, तो 20 गुणे 10 -1/v बराबर, एक माइनस और एक प्लस है, विपरीत चिन्ह है, इसका मतलब कि घटेगा, और जब घटेगा तो किसका चिन्ह लगेगा, तो बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है, 20, और 20 बड़ा है, इसका मतलब प्लस वाला बड़ा है, तो इसका मतलब प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाते नहीं है, यदि माइनस वाला बड़ा होता है तो माइनस लगा देते हैं। तो इसका मतलब 20 में से 10 घटेगा, 10 बचेगा। क्यों घटाया गया, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। जब विपरीत चिन्ह या अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाया जाता है, वो भी बड़े में से। अब बटा में क्या है, 20 गुणे 10, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, तो -1/v बराबर 1/20 बचेगा। अब उसके बाद, अब यह माइनस सुविधा के लिए वहाँ भेज देंगे, या इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, भी जाएगा ऊपर तो 1 आएगा नीचे, तो उसी तरह बीफ जाएगा ऊपर तो 1 आएगा नीचे, और यह माइनस यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, इस साइड में रख देते हैं, और जब नीचे 1 रहता है तो नहीं लिखा जाता है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह जो प्रतिबिंब बनेगा कितना दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अरे मान लीजिए इसी सवाल में, सवाल तो आप लोग का लग चुका है, पूछा था कि दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण से प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर हो गया। देखिए यदि इसी सवाल में पूछा होता कि इसका किरण आरेख भी बनाइए, मतलब फिगर भी बनाइए, तो फिगर कैसे बनाएंगे, तो फिगर हमेशा एफ और यू की सहायता से बनाते हैं। फिगर हमेशा एफ और यू के सहायता से बनाते हैं, और एफ होता है फोकस दूरी, और यू होता है वस्तु की दूरी। सवाल आप लोग का अच्छी तरह कंप्लीट हो गया, लेकिन फिगर भी बना रहे कि फिगर कैसे बनाना चाहिए, या इसका किरण आरेख कैसे बनाते हैं। यदि सवाल में बोल दे कि इसका किरण आरेख भी बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो एक अवतल दर्पण आप लोग बना लीजिएगा। अवतल दर्पण में आप लोग जानते हैं कि इसके उभरे हुए भाग पर कलई होता है, और यह प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब मुख्य अक्ष है। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये आपका क्या है, ध्रुव है, और यह क्या है, वक्रता केंद्र, और यह क्या है, मुख्य फोकस है। तो कौन सी दूरी दिया, सबसे पहले एफ और यू में से एफ और यू की सहायता से फिगर तो बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा दूरी दिया, एफ की यू, तो एफ दिया गया है, या सबसे पहले हम एफ पर फोकस करते हैं, तो एफ का मान कितना है, 10, तो एफ होता क्या है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसका यह 10 है, यह वाला दूरी कितना है, 10 है, और जब यह 10 है तो यह भी 10 होगा, यह दोनों डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, तो यह भी 10 है और यह भी 10 है, इसका मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए वस्तु को रखा कहाँ गया, तो वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका मतलब कि वस्तु को यहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है। वस्तु को कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र पर ही रखा गया है। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी 10 है तो यह 10 है तो यह भी 10 होगा, पूरा मिला कितना हो जाएगा, 20, और वस्तु को रखना भी है कितना पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस दर्पण से या इस ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखना, तो इसका मतलब वस्तु यहीं पर आ गया। जब वस्तु यहीं पर आ गया तो इसके बारे में आप लोग को बताया गया था, यह अवतल दर्पण का कौन सा कंडीशन हो गया, तो अवतल दर्पण का यह तीसरा कंडीशन है। अवतल दर्पण में पूरा 6 कंडीशन आप लोग को पढ़ाया गया था, पिछले वीडियोज में पढ़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आए। तो यहाँ सी था, थोड़ा सा इसको अंदर ले लेते हैं। अब जब यहाँ पर वक्रता केंद्र सी पर वस्तु हो जाता है तो इसका प्रतिबिंब भी इसी पर ही बनता है, और इसके ठीक नीचे बनता है, और इसके ठीक बराबर बनता है, और उल्टा बनता है, तो बी डैश ए डैश। तो इस प्रतिबिंब को हम पहले क्यों बना लिए हैं, क्योंकि पहले बना लेते हैं तो थोड़ा सा आराम से फिगर बन जाता है आप लोग का। तो एक किरण हम लोग समांतर भेज देते हैं, तो ये आपका मुख्य फोकस से आएगा, और इस प्रकार भेजिए कि यहाँ से आता हुआ जाए, नहीं यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे, लगभग ठीक है, यहाँ से निकल गया। अब उसके बाद एक किरण एफ से भेज देते हैं, तो एफ से भेजेंगे तो लगे कि आपका थोड़ा सा इसको हमको बढ़ाना होगा, और पहले से एडजस्ट किए होते तो काम बन गया होता। तो एक एफ से भेज देते हैं, जब एफ से जाएगा तो यह यहाँ से टकराता हुआ वापस चला जाएगा,
तो दोनों वापस, एक वापस यह गया और एक वापस आपका यह गया है, तो दोनों यहाँ पर काटे, जहाँ काटते हैं वही बनता है प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब बना है बी डैश ए डैश। तो यही फिगर इसका है। इस सवाल का किरण आरेख इसी प्रकार बनेगा। थोड़ा सा ये आपका हल्का तिरछा हो गया है, तो आप स्केल का प्रयोग करके बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा ही बनेगा। और ये याद रखिए कि यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब ठीक इसके नीचे बनेगा और इसके बराबर ही बनेगा। तो इसीलिए जो वस्तु की दूरी था, यहाँ पर वस्तु रखा गया था वक्रता केंद्र पर ना, तो वस्तु रखा गया था 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और प्रतिबिंब भी बना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहीं पर बन गया। बस अंतर इतना हुआ कि वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे उल्टा हो गया बस। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि 20 सेंटीमीटर बिल्कुल क्लियर आंसर आया है। तो यह अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल अगले टर्न में बताया जाएगा, मतलब कि अगला सवाल अगले टर्न में आप लोग को क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड थैंक्स।